जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू कैंडिडेट चॉइस। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई सही से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग का एक सीरीज चल रहा है, वन वीडियो वन टॉपिक। ठीक है, इसमें हम लोग कम समय में ज़्यादा सीखने की कोशिश कर रहे हैं। हर एक वीडियो 15 से 20 मिनट की लेंथ की होती है, जिसमें हम लोग एक टॉपिक पूरी तरीके से रिवाइज कर लेते हैं और उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेंसुरेशन 2D। मेंसुरेशन 2D आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए तो बिना किसी समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो फिगर होता है मेंसुरेशन 3D में हमारा, वो है ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल। ट्रायंगल में क्या है, देखो, ट्रायंगल मतलब 3 साइड्स होंगी, उसकी 3 साइड्स होंगी। ठीक है, उसके तीनों एंगल्स का सम हुआ 180 होगा। ठीक, पेरीमीटर अगर हम कहें, पेरीमीटर की बात करें तो इस पॉइंट से अगर मैं चलना चालू करूं, अगर इस पॉइंट से मैं चलना चालू करूं और इस पूरे ट्रायंगल पे यहाँ जाऊं, फिर यहाँ से यहाँ जाऊं और यहाँ से यहाँ जाऊं, जो डिस्टेंस मैं कवर करूंगा इसके बाउंड्रीज पे, दैट्स कॉल्ड पेरीमीटर। इसीलिए कहा गया है पेरीमीटर का फॉर्मूला a + b + c, या फिर सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो ये हो गया आपका a, b और c, a + b + c, ये हो गया पेरीमीटर। एरिया की बात करें कि ये जो फिगर है, इसने इस स्लाइड पे, इस पूरे स्क्रीन पे आपके कितनी जगह घेर रखी है, दैट्स कॉल्ड एरिया, एरिया ऑफ दैट फिगर। तो अगर ट्रायंगल के एरिया की बात करें तो वो होता है 1/2 b × h। h क्या है, हाइट। हाइट क्या होती है, इसको इरेज कर दूं ताकि अच्छे से समझ में आए। देखो, अगर इसको बात करूं हाइट की, तो इस वर्टेक्स से किसी भी, जैसे इस साइड पे मैंने यहाँ पे एक हाइट खींची, परपेंडिकुलर लाइन खींची, दैट परपेंडिकुलर लाइन इज कॉल्ड हाइट। चाहे मैं इस वर्टेक्स से इस वाले लाइन पे खींचूं, ये भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये लाइन भी हाइट कहलाएगी। चाहे यहां से मैं ऐसे एक कोई लाइन खींच दूं, ये भी हाइट कहलाएगी। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखो, जिस भी बेस पे हाइट लोगे, जैसे हाइट मैंने अगर इस पे लिया है तो बेस मेरी ये वाली लाइन हो जाएगी। अगर हाइट मैंने ये वाली ली है तो बेस मेरी ये वाली हाइट हो जाएगी। तो ये बात का ध्यान रखना, जिस बेस पे परपेंडिकुलर होता है वही बेस लिया जाता है। ठीक है, अब देखो 2-3 बातें और बतानी हो बता दूं। देखो, ट्रायंगल 3 तरीके के होते हैं। ट्रायंगल 3 तरीके के होते हैं। एक होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स उसकी सेम होती हैं, तीनों साइड सेम होती हैं। एक होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस में 2 ट्रायंगल्स, 2 साइड्स उसकी सेम होती हैं। और एक होती है स्केलेन ट्रायंगल जिसमें कोई भी साइड सेम नहीं होती है, सब अलग अलग होती हैं। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करें अगर, इसके फार्मूला होता है √3/4 × a², साइड का स्क्वायर, ये होता है इसके एरिया का फार्मूला। ठीक है, बाकी स्केलेन ट्रायंगल का एक फार्मूला होता है सेमी पेरीमीटर। ठीक है, अंडर रूट में होता है पूरा, ये पूरा अंडर रूट में होगा। अंडर रूट सेमी पेरीमीटर मल्टीप्लाइड बाय s - a, s - b और s - c। ठीक है, s - c, ये फार्मूला लगता है बाकी अदर ट्रायंगल में, ये भी एक फार्मूला है। ठीक है, सेमी पेरीमीटर मतलब क्या होता है, पेरीमीटर का आधा, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड, ऑल साइड्स डिवाइड बाई 2, दैट्स कॉल्ड सेमी पेरीमीटर s। तो ये भी एक फार्मूला होता है। ठीक, चलिए अगला जो फिगर आता है वो होता है स्क्वायर। स्क्वायर क्या है, एक ऐसा फिगर जिसके चारों साइड सेम है, जिसके चारों साइड सेम है। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 4a, चारों साइड्स का अगर मैं सम करूं, a + a + a + a, ठीक, प्लस a, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपका 4a। ये ऐसे भी लिख सकते हैं। एरिया की बात करें तो ये साइड इंटू ये साइड, कोई भी 2 साइड का मल्टीप्लीकेशन, a², उसका एरिया हो गया। डायगोनल की बात करें, डायगोनल क्या होता है, तो डायगोनल के लिए एक चीज समझो। देखो, डायगोनल जो है, इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स पे जो लाइन खींची जाती है वो डायगोनल होती है। तो लोग कहते हैं याद कर लो a√2। ठीक है, a√2 याद कर लो। मैं कहता हूं थोड़ा सा समय लो और सीख लो ये होता कैसे है। ठीक, होगा कैसे, देखो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा, ये बेस हो गया, ये फिर बेस हो गया, ये हाइट हो गया, ये आपका हाइपोटेनियस हो गया। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होता है। यहाँ पे लगाओ, अगर ये वाली डायगोनल हाइपोटेनियस है ना, तो डायगोनल का स्क्वायर अगर मैं निकालना चाहूँ तो इसके है क्या, एक साइड का स्क्वायर प्लस दूसरे साइड का स्क्वायर, यही ना, समझा क्या, मतलब ये 2a² हो गया, 2a² हो गया, d² का वैल्यू, और स्क्वायर यहाँ से अंडर रूट में जाएगा तो d = अंडर रूट में रहेगा, तो a का स्क्वायर तो हट जाएगा, तो ये बाहर आ जाएगा, a√2, ये हो जाएगा। तो यहाँ से आता है, तो याद कर लो डायगोनल का फार्मूला होता है a√2। चलो अगला जो फिगर है हमारा वो है पेरीमीटर, रेक्टेंगल, सॉरी, रेक्टेंगल का पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, बट
यहाँ पे ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, इसकी दो साइड्स इक्वल होती है, ये साइड इसके इक्वल होगी, ये साइड इसके इक्वल होगी, और बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा यहाँ पे, दैट्स कॉल्ड रेक्टेंगल। ठीक, दैट्स कॉल्ड रेक्टेंगल। तो इसका फार्मूला आता है 2a+b। जैसे इसको अगर मैं a मानूं, इसको b मानूं, तो a+b, 2 ब्रैकेट में a+b आया कहां से, ये सम करो, देखो l + b + l + b, तो 2 बार l है, 2 बार b है, तो 2 को कॉमन ले लिया, l + b, ये आपका फार्मूला हो गया। इसी तरीके से एरिया की बात करें तो l × b या फिर a × b जिसको कहा गया है, साइड इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई कर दो, उसका एरिया हो जाता है। अगला देखो, अगला है रोम्बस। ये स्क्वायर जैसा ही होता है, इसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, स्क्वायर जैसा ही होता है, बट यहाँ पे इसके 90 डिग्री नहीं होता है, दैट कॉल्ड रोम्बस। ठीक, इसकी एक डायगोनल जो है वो दूसरे डायगोनल से बड़ी होती है, ये वाली डायगोनल जो है इससे बड़ी होगी, और यहाँ पे ये 90 डिग्री बनाएंगे जब काटेंगे। ठीक है, ये होता है रोम्बस। स्क्वायर जैसा है, बस स्क्वायर कैसे ऊपर से थोड़ा सा दबा दिया गया है, तो यहाँ पे एंगल चेंज हो गया है। इसका अगर पेरीमीटर तो सेम होगा 4a, मतलब चारों साइड्स का सम, और अगर इसके एरिया की बात करें तो 1/2 d1 × d2। ठीक है, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई डायगोनल 1 मल्टीप्लाइड बाई डायगोनल 2, ये इसके एरिया का फार्मूला होता है। ठीक, अगला देखो, अगला जो फिगर है पैरेललोग्राम, ये आपका रेक्टेंगल जैसा है, ये लेंथ इसके इक्वल है और ये ब्रेड्थ इसके इक्वल है, बट यहाँ पे एंगल 90 डिग्री नहीं है, तो ये आपका पैरेललोग्राम होगा। इसका पेरीमीटर वही 2l + b, और इसका जो एरिया होता है वो l × h होता है। h क्या है, देखो यहां से हमें एक लाइन खींचनी है 90 डिग्री की सामने वाले पे, जैसे यहाँ पे, तो ये इसका h हो गया, या फिर ये इस पॉइंट से यहाँ पे खींचोगे ये 90 डिग्री की लाइन, तो ये इसका h हो जाएगा। अगर ये h लोगे, ये वाली लाइन h लोगे, तो बेस आपको ये मानना पड़ेगा, l ये मानना पड़ेगा। अगर ये वाली हाइट लोगे तो ये आपको मानना पड़ेगा l, तो इसका मल्टीप्लाई l × h, समझेंगे, ये फार्मूला हो गया। अगला आगे ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या है, जिसकी दो साइड्स पैरेलल होती हैं, ये दो साइड्स आपस में पैरेलल है, ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्स इसको काट रही है, तो ये आपका फिगर कहलाता है ट्रेपेजियम। एरिया होता है इसका 1/2 × h और सम ऑफ पैरेलल साइड, इसका सम, और हाइट क्या होगी इसकी, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचोगे बेस पे, ये 90 डिग्री की लाइन इसकी हाइट कहलाती है, तो 1/2 × h × सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सर्कल की बात करें, सर्कल, अगर इसके सर्कमफ्रेंस की बात करें, सर्कमफ्रेंस को ही पेरीमीटर कहा जाता है, सर्कल में इसको सर्कमफ्रेंस कहा जाता है। इस पॉइंट से मैं चलूं और पूरा इस सर्कल में घूम घूम के यहाँ तक फिर पहुंच जाऊं, दैट्स कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। उसका फार्मूला होता है 2πr², पाई की वैल्यू 22/7 या फिर पाई की वैल्यू 3.14, दोनों में से कोई एक वैल्यू आपकी पाई की ले सकते हैं हम लोग। एरिया क्या होता है, πr², एरिया हो गया इसका πr²। सेक्टर की बात करें, देखो सेक्टर क्या है, पिज्जा खाए हो, पिज्जा खाते हो सब लोग, पिज्जा खाते होगे तो उसमें देखो ऐसे 4 स्लाइसेस आती हैं, तो ये वाला जो एक स्लाइस है दैट्स कॉल्ड एक सेक्टर, ये वाला जो है ये एक सेक्टर कहलाता है। ठीक है, ये एक सेक्टर कहलाता है। तो अगर सेक्टर की बात करें हम लोग, सेक्टर क्या, अगर हम लोग पेरीमीटर की बात करें तो इसका पेरीमीटर क्या होता है, l + 2r। l मतलब ये वाला हिस्सा, और 2r मतलब ये रेडियस, दो बार रेडियस है तो 2r, l + 2r। l कैसे निकालोगे, l निकालने के लिए आपको थीटा, ये a जो है a, एंगल जितना भी होगा θ/360, जो भी एंगल होगा उसको 360 से डिवाइड करके और मल्टीप्लाइड बाई 2πr। 2πr मैंने अभी बताया था सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है, तो अगर मुझे सेक्टर का निकालना है तो उतने एंगल से उसमें मल्टीप्लाई कर देना होगा। एरिया यहाँ पे नहीं लिखा है, एरिया भी लिख लो। एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू यही a/360 मल्टीप्लाइड बाई πr², दैट्स कॉल्ड एरिया ऑफ सेक्टर। समझ में आ गई बात, ठीक है, तो ये सेक्टर हो गया। अगला देखो, ये रिंग है, रिंग में क्या होता है, एक आउटर सर्कल होता है, एक इनर सर्कल होता है, ऐसे, ठीक, ये रिंग कहलाता है। अब इसमें देखो, इसमें एक बड़ा रेडियस होगा, एक इस बड़े वाले सर्कल का रेडियस होगा जिसको कैपिटल आर कहा गया है, और एक ये छोटे वाले का रेडियस होगा जिसको स्मॉल आर कहा गया है। तो पेरीमीटर इसका क्या हो गया, 2π ब्रैकेट में r + r। अगर एरिया की बात करें तो पाई बाहर और πr²। अब कैसे आया है ये देख लो, देखो अगर बड़े वाले सर्कल का एरिया निकाले, बड़े वाले सर्कल का एरिया πr², पाई आप बड़ा वाला r², ठीक है। और अगर उसमें से छोटे वाले का एरिया माइनस कर दे तो ये हिस्सा बचेगा, छोटे वाले को माइनस कर दे तो पाई और छोटा वाला r², ये माइनस कर दिया तो ये वाला हिस्सा बचा आपका, मतलब ये वाला हिस्सा बचा, ये वाला माइनस हो गया, ये वाला हिस्सा माइनस हो गया। तो यहाँ से पाई को कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचा कैपिटल r² माइनस स्मॉल r²। तो यहाँ से आपका फार्मूला ये डेराइव होता है। समझ में आ गई बात, ठीक। कुछ पाथवेज वाले क्वेश्चन है, देखो जैसे होता क्या है, यहाँ समझो, एक रेक्टेंगुलर पार्क है, इसकी एक बीच से ऐसे सड़क बना दी गई,
एक ऐसी सड़क बना दी गई, ठीक। और ये घास है, यहाँ घास है, यहाँ बच्चे खेलते हैं, यहाँ बच्चे खेलते हैं, यहाँ बच्चे खेलते हैं, यहाँ बच्चे खेलते हैं, बट ये सड़क जैसी है, इस पे ब्रिक्स लगे हुए हैं, इस पे लोग चलते हैं, ये इस वाले हिस्से पे, इसी को पाथवे कहा गया है, ये वाला अक्रॉस वाला जिसको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये तो इसका एरिया का फार्मूला होता है डब्लू। डब्लू क्या है? ये जो इसकी सड़क की जो चौड़ाई है, इस सड़क की जो चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक, ये चौड़ी डब्लू होगी ना, सेम सिमेट्री में रहेगी, यहाँ भी डब्लू होगी, यहाँ भी डब्लू होगी, ठीक है। तो ये चौड़ी जो जितनी चौड़ी सड़क है वो डब्लू हो गया। एल क्या हो गया? एल मतलब ये लेंथ, यहाँ से यहाँ तक लेंथ। ब्रेड्थ क्या हो गया? ये यहाँ से यहाँ तक ब्रेड्थ, और फिर ये आपका माइनस कर देंगे डब्लू इसको। तो ये फार्मूला होता है डब्लू एल प्लस बी माइनस डब्लू, ठीक है। ये भी वैसे ही डिराइव होता है कि एक बार बड़ा वाला रेक्टेंगल लेते हैं, फिर एक बार छोटा वाला माइनस करते हैं, एक बार ये वाला माइनस करते हैं, यहाँ ये वाला हिस्सा 2 बार माइनस हो जाता है, इसलिए एक बार और माइनस करते हैं, बट वो सब आपको करने की जरूरत नहीं है, ये याद कर लो। दूसरा फिगर है आउटसाइड, ठीक है। दूसरा फिगर आउटसाइड, जैसे मान लो एक पार्क है, एक पार्क है, ठीक है। ये इसकी चौड़ाई है, ये इसकी लंबाई है, ये चौड़ाई है। अब इसके किनारे किनारे मैं एक ऐसे बना दूं, किनारे किनारे एक सड़क बना दूं, तो ये बी से ज्यादा हो गया ये वाला हिस्सा, और ये वाला हिस्सा एल से ज्यादा हो गया, ऐसा, ठीक है। सड़क मतलब पार्क के बाहर बाहर है। सड़क अगर पार्क के बाहर बाहर है तो उसका फार्मूला होता है 2W। डब्लू है सड़क की चौड़ाई, सड़क की विड्थ L प्लस बी प्लस 2W, ठीक है। 2W ये आपका फार्मूला होता है। ये भी वैसे ही फार्मूला होता है कि ये वाला जो रेक्टेंगल हो तो बड़े वाले रेक्टेंगल से छोटा वाला रेक्टेंगल माइनस किया जाता है, जैसे रिंग में कर रहे थे, बट उतना आपको डेराइव करने की जरूरत नहीं है। आप ये फार्मूला काट लो 2W L प्लस बी प्लस 2W, तो आपका ये हो जाएगा क्वेश्चन। ऐसे इनसाइड अगर मान लो कोई पार्क है, पार्क की लंबाई ये है, चौड़ाई ये, अब इसके अंदर सड़क बना दी गई, अंदर की तरफ सड़क बना दी गई, मतलब L माइनस कुछ होगा ये ना, ये वाली सड़क बना दी गई, तो यहाँ साइन माइनस का लग जाएगा बस। तो 2W L प्लस बी माइनस 2W, समझ में आ गई बात? ठीक, देखो ठीक है। अब पहला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इफ ईच ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर मेजर्स 21 सेंटीमीटर। मतलब ये जो साइड दी गई है, ये साइड आपकी 21 सेंटीमीटर है, ठीक, 21 है। तो हमसे पूछा ये जो शेडेड एरिया है ये कितना होगा। अब देखो, अगर मैं सर्कल के डायमीटर की बात करूं, क्या वो भी 21 होगा? सर्कल का डायमीटर भी 21 होगा। ये अगर 21 है सर्कल का, तो सर्कल का रेडियस कितना हो गया? सर्कल का रेडियस हो गया 21/2, 21/2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, स्क्वायर के एरिया से सर्कल का एरिया माइनस कर देना है, शेडेड रीजन आ जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर का एरिया क्या हो गया? 21 × 21, दैट मीन 441। ये किसका हो गया? ये स्क्वायर का हो गया, स्क्वायर का साइड इंटू साइड, स्क्वायर का ए स्क्वायर होता है ना फार्मूला, तो ये हो गया 441। और सर्कल का पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 21/2, तो ये हो गया आपका 7 से कट गया ये 3 बार में, 2 से कट गया ये 11 बार में, ठीक है, और 7 ये 2, ठीक है। तो ये आपका जितना भी आ गया 41 माइनस 33 × 21, डिवाइड बाई 2। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 3 × 63 कैरी 6, 21 3 × 63 कैरी 6, और 21 3 × 63 का 9/2। इसको 2 से डिवाइड कर दो तो 3 4 6.5, ठीक है, 346.5। समझ में आ गई बात? तो इसको यहां से हम लोग जो आ जाएगा आंसर हमारा जो भी आंसर आएगा यहां से वो आपका हो जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने का मतलब ये है कि अगर हम लोग स्क्वायर जो है, स्क्वायर से हम लोग सर्कल का एरिया माइनस कर देते हैं तो ये शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। बात क्लियर होगी? समझ में आ गई बात? ठीक, चलो आगे। अगला देखो, कह रहा है इन द गिवन फिगर OPPQ 14 सेंटीमीटर and semicircles are drawn on OPPQ and OQ as diameters, then the perimeter of the shaded region। हमें shaded region का पेरीमीटर बताना है। अब देखो, पेरीमीटर बताना है, एरिया नहीं। मतलब देखो, हमें ये बताना है, ये
जहाँ जहाँ मैं लाल पेन चला रहा हूँ वो बताना है हमें, ये इसका हमें पेरीमीटर बताना है, ठीक। और ये कितना है, ये 14 है और ये भी 14 है, दोनों यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक 14 है। तो देखो सबसे पहले तो हमें ये 3 इसमें सेमी सर्कल दिख रहा है, सेम सेमी सर्कल। अगर सेमी सर्कल के इसका सर्कमफ्रेंस का फार्मूला केवल इसका मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट का होता है 2πr, कंप्लीट का होता है 2πr जब ये पूरा गोला पता चलता है हमें, बट हमें केवल इसका चाहिए, इसका, ठीक। ये देखो सेमी सर्कल का एक और समझ लो, सेमी सर्कल वाला समझ लो, सेमी सर्कल रह गया था। देखो सेमी सर्कल है, अगर सेमी सर्कल में टोटल सर्कमफ्रेंस पूछूं, ठीक है, सर्कमफ्रेंस पूछूं, तो देखो 2πr तो होता है सर्कल का, 2πr होता है सर्कल का, बट ये सेम ही है, उसका आधा है, तो 2 से डिवाइड कर दो तो बचा πr से ये आ गया, ये वाला हिस्सा πr से आ गया। बट यहाँ पे ये भी तो है, ये भी तो है यहाँ पे, तो इसमें 2r हम लोग ऐड कर देते हैं, 2 बार रेडियस मतलब 2r यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो ये हो जाता है आपका सर्कमफ्रेंस। बट हमें केवल यही चाहिए, केवल हमें उस क्वेश्चन में पर्टिकुलर यही चाहिए, तो हम केवल πr से काम चलाएंगे, ठीक। हमें ये वाला हिस्सा तो चाहिए नहीं, हमें ये चाहिए नहीं, ये भी नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे केवल πr लगाएंगे, ठीक। तो देखो यहाँ पे पाई कितना है, 7/14 है, मतलब 7, तो πr इसका आ गया, इसका आ गया, इस वाले हिस्से का, इसका, ठीक है, πr। अब इसी कलर चेंज कर लेता हूँ, अब हमें इसका चाहिए, ये पूरे का चाहिए, ठीक है, ये पूरे का चाहिए यहाँ से यहाँ तक, तो इसका क्या हो जाएगा, पाई बड़ा r, ठीक है। फिर इसका चाहिए, इस वाले हिस्से का चाहिए, ये वाला जो नीचे है, नीचे जो सेमी सर्कल बन रहा है, तो इसका भी फिर हो जाएगा पाई स्मॉल r। तो देखो अब यहाँ पे पाई कॉमन दिख रहा है, तो पाई को हमने बाहर ले लिया, इसमें हो गया r प्लस r कितना है, ये 7 है, ये 7 है, 14 है, तो पाई इंटू 14, 7 7 14 20 है, 14 प्लस 14, तो हो गया पाई इंटू 28, और पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 28, और ये 7 से कट गया 4 बार में, तो 88। समझ में आई बात, ठीक। हमें बस केवल इसके ये पेरीमीटर चाहिए था ना, ये किनारे किनारे वाला, ये वाला हिस्सा हमें चाहिए था पूरा, इसीलिए हमने केवल ऊपर का निकाला, ये मैंने नहीं ऐड किया, कंप्लीट सर्कमफ्रेंस का फार्मूला नहीं लिया सेमी सर्कल के, बस आधा लिया। चलो अगला देखो, अगला कह रहा फाइंड द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल हुज साइड्स आर 12 5। देखो एक रेक्टेंगल है, इसकी साइड से 12 और 5, हमें इसका डायगोनल निकालना है। तो भैया एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा, राइट एंगल ट्रायंगल, देखो राइट एंगल ट्रायंगल, ये 5 ये 12। तो अगर मुझे हाइपोटेनियस चाहिए होगा, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर हो गया 144 प्लस 25, और अगर एच स्क्वायर इज इक्वल टू 169, और अगर स्क्वायर इधर इधर जाकर अंडर रूट होगा, तो ये अंडर रूट 169, दैट मीन्स 13। तो हमारा ये जो हिस्सा है ये 13 आ गया। ट्रिपलेट भी होता है 5 12 13 का, 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, याद कर लो, 3 4 5 का होता है, 6 8 10 का होता है, एक आता है आजकल बहुत पूछा जा रहा है 9 40 41 का, ठीक है, 40 41। जो बड़ी साइड होती है वो आपकी क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है, हमेशा बड़ी साइड आपकी हाइपोटेनियस होगी, ट्रिपलेट याद कर लेना। अगला देखो क्या कह रहा है, लेट बी द डायमीटर ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ PQR इज द डायमीटर ऑफ द, ठीक है, रेडियस का 9 सेंटीमीटर है, द लेंथ ऑफ QR and RS are equal, semicircle is drawn on the QS as shown, what is the ratio of shaded region and unshaded region। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो कह रहा है कंप्लीट डायमीटर इसका 9 है, और तीनों बराबर है, तीनों अगर बराबर है तो ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ठीक है। हमें क्या पूछ रहा है, शेडेड रीजन और नॉन शेडेड रीजन का एरिया का, ठीक है। तो देखो ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए ऐसा है, इसको प्रिंटेड फॉर्म में नहीं है, सीडीएस में पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ताकि मैं आपको बता सकूं कि कैसा क्वेश्चन आता है। देखो अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहूँ, इसका एरिया और शेडेड रीजन का एरिया माइनस करना पड़ेगा मुझे, ठीक। कंप्लीट 9 है, कंप्लीट 9 है, तो अगर मैं सेमी सर्कल का फार्मूला लगाता हूँ एरिया का, रेशियो ऑफ द शेडेड रीजन, ठीक है। चलो देखो
सेमी सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ये होता है। और अगर आधे का निकालना है तो 1/2 कर देंगे, हाफ पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, 1/2 22/7 इंटू आर कितना है 9/2 इंटू 9/2, ठीक है, 9/2। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इस छोटे वाले सर्कल का, इस वाले सेमी सर्कल को इससे माइनस करेंगे, इस वाले सेमी सर्कल से इसको माइनस करेंगे, तो ये हो गया आपका 1/2 22/7, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ से देखो 1/2, ये हो गया आपका 11, ये हो गया आपका 11, ठीक है। तो 11/7 हम लोग बाहर ले लेंगे, ब्रैकेट में बचा 81/4 माइनस 9, ठीक है। तो यहाँ से जो भी आएगी वैल्यू, ये हो जाएगा आपका 36 11/7 मल्टीप्लाइड बाई 81 में से 36 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 5 45 डिवाइड बाई 4, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आ गया इस रीजन का, इस रीजन का, ठीक है, इस रीजन का। और हमें इसी में अगर इसी वाले फार्मूले को ऐड कर दूं, यहाँ पे माइनस ना करके ऐड कर दूं, तो ये वाला हिस्सा और ये वाले हिस्से का एरिया आ जाएगा। अभी तो मैंने माइनस किया तो केवल इसका आया, अब ये भी सेमी सर्कल है और ये भी सेमी सर्कल, इसमें हमें ऐड कर देना होगा। यही सेम चीज़ 11/7 जो था हमारे पास, इसी को हमने ऐड कर दिया है 80/4 माइनस 9, इसको ऐड कर दिया, तो ये हो गया हमारे पास 11/7 मल्टीप्लाइड बाई 36 ऐड करना है तो 7 117 डिवाइड बाई 4, ठीक है। अब देखो इन दोनों का अगर हमें रेशियो निकालना हुआ, तो ये तो पूरा कट जाएगा, ठीक है, ये भी कट जाएगा, ये बचा हमारे पास 9 से कट जाएगा, 9 से 5 बार में, और 9 से ये कट जाएगा 1 और 3 बार में, 5/13। तो हमारा 5:13 ही हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गई बात? क्या था यहाँ पे, एक सेमी सर्कल था, सेमी सर्कल से ये वाला सर्कल माइनस करना था, और फिर ये वाला सर्कल था, इस वाले सेमी सर्कल से ये वाला ऐड करना था, दोनों का रेशियो बताना था कि शेडेड और अनशेडेड रीजन का रेशियो क्या होगा। तो यहाँ से मैंने ये सॉल्व कर लिया, ये आ गया। मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि बाद में मुझे काटना पीटना है, ठीक है। पाई भी ले सकते हो तो पाई तो अपने आप ही कट जाता, ठीक है। तो कुछ भी कर सकते हो आप, ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। चलो अगला देखो, अगला कह रहा है व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ठीक है। शेडेड रीजन का अप्रॉक्सीमेट एरिया पूछा है। तो देखो अगर ये आपका 8 है, अगर मैं यहाँ से एक डायगोनल खींचूंगा, ये 9 है, 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेन्यूज 6 से 8 10, अभी को मैंने ट्रिपलेट बताया तो 10 होगा, तो इसका जो रेडियस होगा वो 5 हो जाएगा। 6 8 10 अभी को एक ट्रिपलेट बताया था, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल भी सकते हो, तो ये 5 आ गया। तो पाई आर स्क्वायर सर्कल से मुझे माइनस करना है L इंटू बी, मतलब इसका एरिया, रेक्टेंगल का एरिया माइनस करना है। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेनी है, तो पाई की वैल्यू हम लोग 3.14 ले लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर 5 इंटू 5, माइनस करना है हमें L इंटू बी, मतलब 48 माइनस करना है। 25 को मल्टीप्लाई करो, 25 4 × 100, 25 4 × 100 कैरी 10, 25 1 × 35 कैरी 3, 25 3 × 75, 75 प्लस 7 18 78.5 माइनस 48, तो इसको माइनस कर दो 5 0 और ये 30.5 के आसपास आपका एरिया आ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके, ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है सीडीएस में, तो इसी तरीके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, चीज़ें समझ में आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।